वेलकम करेंगे। तो मैं इसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अभी हम अपने मैनेजर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैडम आएंगी, जैसे मैंने क्रिस्ट किया। तो यहाँ पर जितने भी हमारे गेस्ट हैं, मैं अर्चना लुथरा मैक्स लाइफ की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, हम पूरे मैक्स लाइफ वालों की तरफ से, कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे पास आए। तो हमें बेसिकली यहाँ करना क्या होता है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, करना जो होता है वो अलग चीज है, लेकिन हमें यहाँ मिलता क्या है। आप सब यहाँ क्यों आए थे? हम फीमेल्स हैं, हमें घूमना होता है, हमें लगता है यार चलो कुछ अच्छा सा ड्रेसअप होके कहीं चलते हैं, किसी से मिल के आते हैं, कुछ अच्छी बातें करके आते हैं। तो हमारे यहाँ काम क्या है, सिर्फ यही काम है। हम अगर आज यहाँ नहीं होते, किसी ना किसी के साथ बैठ के कुछ बात कर रहे होते मैडम, कुछ अच्छी बातें भी कर रहे होते, कुछ सास बहुओं वाली बातें भी हो रही होती, कुछ अड़ोसी पड़ोसियों वाली भी हो रही होती। ऐसा गलत तो नहीं कह रही मैम? तो हम आपको यहाँ बताएं कि जो छोटा सा एक हम आपको अभी क्रिस्प दे रहे हैं, बाकी हम सब मिलके बातें करेंगे और बहुत अच्छे टाइम तक, जब तक आप उठना शुरू नहीं कर रहे होंगी मैम, बस हम तब तक बातें करेंगे, ठीक है? तो हम अगर बात करें कि यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ बैठी हमारी जितनी भी पुरानी वुमेन्स हैं, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जितने भी पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, वादा तो यही है ना कि बाद में सब एक दूसरे को पहचानेंगे। नाम ले लूंगी तो सब एक दूसरे को पहचान लेंगे ना, है ना? तो यहाँ पर हम कहें कि आप घर पे भी काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये बताइएगा याद करके, मैं जिस मैडम से पूछूंगी, पहले नए वालों से पूछूंगी, फिर पुराने वालों से, आपके घर में आपके बनाए हुए खाने को, मैं कुछ भी सोच के नहीं बोलती, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, आपके बनाए हुए खाने को या आपके रखे हुए ड्रेस को जो आपका बच्चा पहन के जाना है या हस्बैंड वो ड्रेसअप होके जाने हैं, कितनी बार आपको तारीफ मिली हो? दिल से बताइएगा, झूठ नहीं है, यहाँ कोई सुन नहीं रहा, कमरे के अंदर की बात है। कितनी बार लाइफ में अप्रिशिएशन मिला होगा कि मैडम आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया? कभी कभी मैम कैसा बनाया? तो उसने बोला मम्मा बहुत टेस्टी बना। हस्बैंड से पूछा होगा तो हस्बैंड ने बोला अच्छा बना है। उसने कब बोला? वो अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस का स्ट्रेस नहीं है, तो उसने अपना काम में दिमाग चल रहा है, उसने बोला अच्छा बना है ना? कभी अच्छे मूड में हस्बैंड तो यार आज खाना बहुत टेस्टी बना, और थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से कह दिया कि बहुत अच्छा बना है। लेकिन लाइफ में कितनी बार आप बताइए मैम, कितनी बार? नहीं ना। लेकिन खाना तो आप रोज बनाती हैं मैम, आप रोज करते हैं, तो मैम खाना खाने सब आपके घर आने वाले हैं। बहुत बढ़िया मैम, तारीफ कैसे करेंगी? सच सच बताइएगा, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, छुपाइएगा नहीं। कुछ चीजें आपके सामने आने वाली हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ। आप लोग वीडियो बना रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं कह रही हूँ मेरे चीजों को सुनेंगे ना, मैं नाम नहीं ले रही, जितनी मैडम बैठी हैं उसके बाद इनसे पूछिएगा क्या जो मैडम ने बोला था ये सच था। अभी आपको थोड़ी देर बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं बोर होने नहीं देती हूँ, ठीक है? तो आपको सर ने कैसे अप्रिशिएट किया? रोमांटिक वे में किया होगा। बच्चों ने आई लव यू मम्मा, खाना बहुत टेस्टी बना है, या आपका बच्चा आपसे दूर गया होगा, हॉस्टल का खाना खा रहा होगा, तो उसने जरूर बोला होगा मम्मा आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, ठीक है? होता है ऐसा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आप विश्वास जानिएगा, आप बातें भी वैसे ही करेंगे जैसे बाहर कर रहे हैं। अच्छी बातें, कैसी अच्छी बातें? कि मैडम आप बताइए, मैं ना महीने का 10,000 रुपये, देखिए मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रही हूँ, समझिएगा। मैं महीने का ना 10,000 रुपये बचा लेती, कभी वक्त मेरा जरूरत पड़े तो क्या सही करती हूँ या कुछ कम ज्यादा करना चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल सही करती हैं, और भी आप कमा सकती हैं अगर आप चाहें तो। क्या किया मैंने? इनसे एक अच्छी बात की ना, एक अच्छी बात की। और ये हिंदुस्तान की प्रवृत्ति है कि जब हम कमाते हैं जो, उससे कुछ बचाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स है ना, वो कभी दाहिने बाएं करके भी पैसा बचाती हैं, ये सच है। लेकिन वो पैसा किसके लिए बचाती हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो एटलीस्ट मेरा बटुआ खुलेगा और उसमें 1,00,000 2 लाख रुपए होंगे कि लीजिए मैं आपको दे रही हूँ। इसी को कहते हैं वुमेन्स, इसी को कहते हैं गृहिणी, इसी को कहते हैं औरत।
जिसके लिए कितना भी खराब हो आदमी कहता है मेरा बेटा मेरा आदमी। गलत तो नहीं कह रही हूँ। अगर इसमें किसी को भी गलत लगे, खराब इन द सेंस ये नहीं होता कभी हमारे बेटे ने मुझे गुस्से में बोल दिया तो मुझे लगेगा यार ये बड़ा खराब है, हस्बैंड ने बिजनेस की टेंशन में मुझे डांट दिया यार ये तो बड़ा खराब है। थिंग्स आर चेंज, थोड़ी सी चेंज हुई है। देखिए है तो हमने क्या किया, उस पैसे हमारे पास आ रहा है, ये हमारे यहाँ पहली ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां हम पैसे को सेकेंडरी रखते हैं। हमारे यहाँ आता है एप्रिशिएशन। आपने लाइफ में खाना बनाया, बच्चों को ड्रेस आपने या तो निकाल के रखा या उसको ड्रेसअप करके छोड़ा, लोगों ने तारीफ की, इसकी माँ तो बहुत अच्छे से रखती है इसको। तो हमारे यहाँ एक मिसाल है, पीछे बैठी भी मिलवाऊंगी उनकी बेटी से, मतलब बेटी तो नहीं आई है, माँ से मिलवाऊंगी। लेकिन हमें कितनी बार अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत से लोग बोलते हैं ये तो आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ अच्छी बातें करिए, पैसा भी कमाइए आपके अकाउंट में। और हमारे यहाँ का कल्चर तो आपने देख लिया, विश्वास जानिएगा हमारे यहाँ अप्रिशिएशन हर चीज का मिलता है। आप ऑफिस आ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए ये मुझे कहने का हक नहीं है क्योंकि यहाँ लाके हमें ट्रेन करके आपको बनाना है अपने जैसा, इनके जैसा सब यहाँ एक अलग पर्सनालिटी है, लेकिन अप्रिशिएशन भी मिलता है। मैम आज आप मेरे ऑफिस चल के आई हैं, इसका आपको थैंक्स है। हमारे यहाँ की जितनी फीमेल एडवाइजर हैं, फीमेल मैनेजर्स हैं, ऑफ रोल मैनेजर्स हैं, सब आपको मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि वो सब आपको जानते हो। ऐसा एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा मैम? और जॉब की तरह 8 घंटे नहीं जाना, सिर्फ 2 घंटे, वो भी रोज नहीं। और वो भी आप अगर काम कर रहे हो तो कंपनी कहती है हम उसको आपको पेट्रोल रिम्बर्समेंट भी देंगे। मैंने एक चीज बोली थी ना, अभी एक लोग से और मिलवाऊंगी जो हमारे साथी बैठी हैं, पेट्रोल रिम्बर्समेंट हमारा मैटर नहीं है, 25,000 से 50,000 1 लाख कमाना हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर सिर्फ इतना है, क्या हमने अपने आप को अच्छी जगह इंगेज किया, क्या हमने अच्छी बातें करी, क्या हमने बिना हस्बैंड के मांगे अपने अकाउंट में कुछ पैसा कलेक्ट किया क्या। और उसी से मैं एक एक व्यक्ति की बात जानती हूँ। पहला गिफ्ट देने वाली अपनी पॉकेट मनी से एक फीमेल एडवाइजर इतनी खुश थी कि विश्वास जानिएगा उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा मैम मैं इससे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट अपने हस्बैंड को दे सकती थी, लेकिन आज मुझे यहाँ आके इसलिए अच्छा लगा कि हमने उनके बर्थडे पे अपनी कमाई से गिफ्ट दिया। कॉन्फिडेंस। तो मैडम यहाँ पर कोई बात किसी को ऐसी बोरिंग तो नहीं लगी मेरी? जो पुराने हैं वो छोड़ दीजिएगा, नए लोग बताइएगा। तो बताइए अच्छा लगा ना? हम अच्छी बातें करें, अच्छा से पैसा कमाएं और रिकग्निशन उस लेवल का जो शायद हम आप नहीं सोच सकते। मैंने अर्चना लूथरा भी नहीं सोचा था, लेकिन मिला। मैंने बोला ना हमारे ऑफिस माइक जो है मैम को ही थमाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू के लिए बुलाया गया है। कुछ लोगों का सवाल था तो हम उसका सॉल्यूशन दे रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है उससे अच्छा तो मैं यहाँ जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी अर्शिता, जो कि हमारी बहुत ही मेहनती मैनेजर है। मैंने बोला ना सारे मैनेजर मेहनती होते हैं, तो 2 शब्द में अर्शी से भी सुनना चाहता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोग सबने फेस्टिवल का टाइम में सबके घर में गेस्ट हैं और फिर भी समय निकाला और यहाँ तक आए। स्पेशली हमारे मैम आ नहीं रही थी बिल्कुल भी, बट मैं ज़बरदस्ती बुला के लाई। और यहाँ पे क्या करना है वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने क्लियर होंगी। पहली चीज़ तो आप ये सोच लीजिए कि बस हम यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए, अपनी पार्टी करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। होली गई है तो होली मना लेंगे, विमेंस डे गया है तो उसको सेलिब्रेट कर लेंगे, बाकी काम धाम तो होता ही रहता है सारी चीज़ें। तो आप सब लोग बस इंजॉय के मूड में आ जाइए, इंजॉयमेंट के, और बस वही करते हैं आज, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आपने पूजा मैम को सुना, देखिए मैं नाम रिपीट करूंगी, मैंने बोला ना मैं हर चीज रिपीट जरूर करूंगी जिससे आपके जहन में आ जाए। और अभी हम यहाँ मजे करने वाले हैं, गेम भी खेलेंगे, डांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिल का सवाल तो खत्म करें ना कि हम करने क्या है, हमें बुलाया क्यों गया है, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद स्वागत करना चाहती हूँ जोरदार तालियों से हमारी शमा का, ठीक है। ये भी हमारी बहुत सक्सेसफुल मैनेजर है और हम सबको सपोर्ट करने वाले हैं। ये मैनेजर तो सबकी पहचान जरूरी है, तो ये हमारी शमा मैम है, आप इनसे भी 2 शब्द सुनिए। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला
और आप लोगों की तरह हम लोग भी यहाँ पर फील्ड में भी काम करते हैं, घर पर भी काम करते हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी हम लोगों की तरह बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सीखने की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग परमानेंटली आते रहते हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो आगे दोबारा आएंगे तो और सीखेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एंडिंग कह सकते हैं, जो यहाँ पर अभी नहीं ज्वाइन किए हुए हैं और जो ऑलरेडी ज्वाइन है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका सबका सपोर्ट आप लोग को मिलेगा। थैंक यू। तो अभी मैं आपको बताऊं, हमारा चमकता हुआ सितारा जो आपको ऑलरेडी चमकता हुआ दिख रहा होगा, तो हमारी एक अभी कुछ ही टाइम पहले एक सक्सेसफुल मैनेजर, कहते हैं ना कुछ ही टाइम पहले सक्सेसफुल मैनेजर, यानी उसने अपनी पहचान बनाई होगी। तो मैं आप सभी की तालियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी। इनका नाम है दीपिका और इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। बहुत अच्छे से ये लोगों के साथ कनेक्ट होगी, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं आने में। दीपिका भी मिल सकती है आपको। सो वेलकम दीपिका, तालियां बजाइए जोरदार। थैंक यू एवरीवन। एंड सबसे पहले जस्ट अभी हमें एंजॉयमेंट करना है और एंजॉयमेंट के साथ बेनिफिट होना सबसे बड़ी बात है। और हमारा टाइम जो अभी तक हम देते थे दूसरों को, अब अपने को टाइम देंगे और उससे हम अपने लिए क्या बेनिफिट नहीं पता, मैंने भी मैम को कैबिन में बताया था तो नहीं पता, मैंने भी मैम को कैबिन में बताया था तो कि किस तरह से कितनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को देखते हुए। और मैं यहाँ पर आते ही उन्होंने बोला कि मेरे पास थोड़ा समय कम है, बिकॉज जिस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं उस महकमे में आपको पता है, स्पेशली होली और इस फेस्टिवल के टाइम में, तो फर्स्ट वी शुड क्लैप एंड वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन। यस, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताएं और साथ में अगर आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस, थैंक यू सर। सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे आप सभी को। थैंक यू। मैं यहाँ कानपुर नगर में एंटी डोमेस्टिक वायलेंस सेल की प्रभारी हूँ। हिंदी में बता दूँ, घरेलू हिंसा विरोधी शाखा की प्रभारी हूँ मैं यहाँ। और मतलब दोनों बता दूँ अगर आप किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो तो। और मैं यहाँ गोल चौराहे पे वन स्टॉप सेंटर है आशा ज्योति केंद्र, उसकी चौकी प्रभारी भी हूँ। ये एक महिला रिपोर्टिंग चौकी है। वन स्टॉप सेंटर इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक महिला को एक ही जगह पे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आपको पुलिस से भी सहायता चाहिए वो भी मिलेगी, काउंसलिंग चाहिए वो भी मिलेगी, और अगर थोड़ा मेडिकल मेडिकल सहायता चाहिए आपको वो भी मिल जाएगी आपको। और अगर आपको लॉयर चाहिए, जैसे महिलाएं कभी कभी होता है कि वर्किंग नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं है, वो क्या करे, लॉयर कैसे करे, तो हमारी तरफ से हमारे यहाँ जो है वहाँ सरकारी वकील उनको मुहैया कराए जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि हमारे कानपुर नगर में महिलाओं के लिए हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं। हाँ, नहीं, हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं और वो उस पे महिला कर्मी ही आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी बात अच्छे से कह सकते हो। और इससे हमारे यहाँ अब 4 जोन हो गए हैं, पहले 3 जोन थे। हर जोन में एक पिंक चौकी थी। एक जैसे हमारे मोती झील में एक पिंक चौकी है, किलवई नगर में एक पिंक चौकी है, कलेक्टरगंज में पिंक चौकी है, मेरी एक महिला रिपोर्टिंग चौकी है ही, आप कचहरी के पास जानते ही हो वहाँ पे महिला थाना है। इन सब मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए कि महिलाएं अपनी बात अच्छे से कह सके, वो कह नहीं पाती हैं, सहती रहती हैं। और इन सब के अलावा महिला हेल्पलाइन भी है, 1090 वुमेन पावर लाइन, 181-112। मैं ये जो घरेलू हिंसा सेल, ये मेरा चलता कैसे है, इसमें ये है कि अगर कोई भी महिला उसको घरेलू हिंसा समस्या, तो घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है, तो 112 पे वो कॉल करे और बताए कि मुझे अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो उसका वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा। हम उससे फीडबैक लेंगे, फ़ोन पे पूछेंगे कि आपके पास PRV जो गई थी 112 नंबर, उससे उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसकी समस्या बनी हुई है तो हम उसको ये बताते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, या अपने पास ही बुला लेते हैं अगर वो हमारे पास में है। जैसे कल्याणपुर अगर किसी का घर है तो हमारे पास आ सकता है, गोल चौराहे पे महिला थाना है, पिंक चौकी है। आपको मैं बताऊं कि वो जैसे हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है, आप वहाँ जा सकते हो। और 1090 ये एक
वुमेन पावर लाइन है, इसमें ये सुविधा है कि जैसे कभी कभी महिलाओं को होता है कि अननोन नंबर से अश्लील मैसेजेस आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको बार बार फोन नंबर बदल बदल के आपको गंदी बातें कर रहा है, अश्लील बातें कर रहा है, और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, अपने भाई को नहीं बता पा रहे हो, अपने पिता को नहीं बता पा रहे हो, अपने पति को नहीं बता पा रहे हो, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो? आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं बताऊंगी तो पता नहीं ये कहेंगे कि मैं ही गलत हूँ, ऐसा ठीक है, और आपको थाने पे भी जाने में डर लग रहा है कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि पता नहीं क्यों गई है ये। तो इसका सबसे सरल उपाय है कि 1090 पे आप कॉल करिए, वहाँ एक महिला ऑफिसर ही आपका फ़ोन उठाएगी, ये लखनऊ लगता है सीधे, और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप उस पर बता दीजिए कि मुझे अपने घर में किसी को नहीं मैंने बताया है, ठीक है। तो आप सारी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओगे, आपसे 3 महीने तक फीडबैक वो लेते रहेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। मतलब आप कहीं गए भी नहीं, आपने अपनी कंप्लेंट चुपचाप फ़ोन से दर्ज कराई और आपकी समस्या का समाधान हो गया। मैं स्कूलों में भी जाती थी तो मुझे एक लड़की ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसके साथ एक लड़की ने छेड़छाड़ करी थी। अब वो उसकी कंप्लेंट कैसे दर्ज हो, उसके घर वालों ने भी उसको कहा कहाँ जाओगी, वहाँ बदनामी हो जाएगी। वो परेशान हो गई कि लेकिन उस लड़के को सबक मैं कैसे सिखाऊं, तो उसने चुपचाप से 1090 पे कॉल किया, ठीक है। पुलिस उसके पास पहुंची, उसने कहा मैडम, उस लड़के ने सबके सामने मेरे पैर छुए, पैर पकड़ लिया कि बस मुझे अब माफ़ कर दो, और मुझे अभी तक 10 नंबर से कॉल आते रहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ। और लास्ट में इतना कहना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, जननी हूँ जीवन भी, जज्बातों पर मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ, सकार भी हूँ, नारी हूँ कमजोर। जय हिंद, जय भारत। तो अभी जब मैं मैम से बात कर रहा था, आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, तो आई वुड रिक्वेस्ट अनु मैम, रश्मि मैम, आप आ जाइए, शिखा मैम इज नॉट देयर, प्लीज टू कम, पतिया मैम, और ये एक छोटा सा हमारी तरफ से जस्ट टोकन ऑफ एप्रिशिएशन तो मैम प्लीज टू कम, और आप भी आ जाइए सो दैट यस विमेन एम्पावरमेंट का भाई आप भी आइए, एक सेकंड आइए, प्लीज आपकी खिचड़ी को संकोच में बैठा में चले हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा, चले ही जाना था पिया अगर तुमको, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ चले ही जाना था अगर पिया तुमको, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। थैंक यू। और
मैं मैक्स के लिए बताना आपको चाहती हूँ, जो नए लोग हैं, विश्वास करिए आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत सारी गतिविधियाँ जो हम लोग नहीं जानते, वो कैसे हम रह सकते हैं, कैसे हम पहन सकते हैं, कैसे हम चल सकते हैं, कैसे हम बात कर सकते हैं, एक आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। और एक बहुत बड़ी बात, आपको पहचान मिलती है जब आप ढेर सारे लोगों के सामने सम्मानित किए जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ है। और एक और अच्छी बात कि आपके अपने पास अपनी मेहनत का वो पैसा होगा जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी नए लोग हैं जरूर आइए, बार बार आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे ऐसे सब लोग हैं जो आपके लिए पल पल खड़े हैं, आपकी हर चीज को समझने के लिए और बताने के लिए। तो संकोच बिल्कुल भी नहीं करिएगा और यहाँ आइए। और एक बार फिर से आपको आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू पद्मा मैम। देखिए हमने कहा ना आज बहुत क्रिस्प में सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं तो आप लोग को अच्छा आप सबको बताया कि यहाँ आकर